हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें आपको हम ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट्स का एक नया वीडियो बताते हैं, सिखाते हैं आपको। और आज का टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कैसे ट्रिक्स टेक्निक्स अप्लाई करके क्वेश्चन को वर्बली सेकंडों में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, और उसके बाद फिर ऐसा भी कुछ बताएंगे जो बाकी के टीचर नहीं बताते हैं, क्योंकि जनरल चीज तो बहुत लोग बता देते हैं। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसा भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों आने का चांसेस, क्योंकि जो जनरली क्वेश्चन आ चुके हैं वो एवरी नाउ एंड देन उतने रिपीट नहीं होते हैं। जो नहीं आते हैं, अभी तक नहीं आए हैं, वो क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं, वैसा भी करेंगे। जो जनरली पहले लोग बताते हैं उसकी बात करेंगे, फिर जो लोग जनरली नहीं बताते हैं उनकी बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, मान लो कोई एक क्वांटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये इनफाइनाइट मेनी टर्म की सीरीज है। इसका मेथड भी बताएंगे, और अगर हम वर्बली करेंगे तो आंसर इसका होगा 7। अब आप सोच रहे होगे कि हमको याद होगा। इतना ही सेकंड आपको भी लगेगा आंसर देने में, जब टेक्निक जानोगे। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। अगर हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ 30 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 30 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 30 माइनस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा 5। कितना सेकंड लग रहा है? हार्डली कुछ सेकंड नहीं लग रहा है। अब इसका पहले मेथड बताते हैं, फिर इसकी टेक्निक बताते हैं कि कैसे आप सेकंडों में जवाब दोगे। तो मेथड डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग मिटा करके एक बार। मेथड में क्या करेंगे, मान लेते हैं इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए y है। ये इनफाइनाइट मेनी टर्म का सम अगर y है तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 42 और प्लस अगेन y। क्योंकि इनफाइनाइट मेनी टर्म्स में अगर हम एक टर्म निकाल लें, हाइड कर लें, इग्नोर करें, तो रिमेनिंग टर्म्स विल आल्सो बी इनफाइनाइट मेनी, व्हिच सम विल आल्सो बी इक्वल टू y। एम आई राइट? तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 42 और प्लस y, एंड देन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ y। इसमें से एक -6 और एक आएगी 7। Because square root of positive quantity will be positive, तो on this ground you can reject this quantity -6। पॉजिटिव ही वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, तो आंसर विल बी 7। दिस इज हाउ वी डू इट थ्योरेटिकली। ठीक है, हम सब्जेक्टिव में हम कैसे दिखाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे तो हम लोग उसकी टेक्निक क्या है कि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर का प्रोडक्ट है, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए लगातार, जैसे 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, है ना। काउंटिंग नंबर बोल सकते हो, या नेचुरल नंबर बोल सकते हो, या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये शर्त क्या है कि दो कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि है भी। ठीक है, तो यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन, मान लो दीज आर द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो इनके साथ प्लस प्लस साइन एवरीवेयर, प्लस n प्लस वन बड़ा वाला विल बी द आंसर, और अगर माइनस माइनस होगा सब जगह तो छोटा वाला विल बी द आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दैट इज 6 इंटू 7। दो लगातार काउंटिंग नंबर का प्रोडक्ट है ना। 6 7 लगातार हो गए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो कि है भी। तो प्लस प्लस साइन है, इसीलिए 7 विल बी द आंसर, इसीलिए मैंने 7 दिया। और अगर यहाँ पर हम जगह सब जगह माइनस कर देते तो आंसर वुड हैव बीन 6 इन दिस केस। बात समझ में आ रही है? तो ये तो बहुत जनरल है, बहुत लोग बताता है। अब जो वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, जो बहुत लोग नहीं बताता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। एक बार और सिखाने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी मैंने लिया था अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 30 माइनस this goes up to infinity. Find the value of this infinite series. So here also we are seeing कि 30 is the product of two consecutive numbers, that is 5 into 6। दो लगातार होना चाहिए, दो लगातार नंबर प्रोडक्ट है, तो बिकॉज ऑफ माइनस माइनस स्मॉलर विल बी द आंसर, तो आंसर विल बी 5। और अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, प्लस प्लस कर देते, तो आंसर वुड हैव बीन 6। है ना आसान? तो देखते ही बना दोगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं पहले। ठीक है, अगर हम कहते हैं अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12
प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी इनफाइनाइट टर्म का की वैल्यू निकालनी है। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, फिर वही बात वर्बल हो जाएगा, 3 इंटू 4 तो बिकॉज ऑफ प्लस प्लस 4 विल बी द आंसर, और अगर यहाँ माइनस माइनस होता तो स्मॉलर वन 3 वुड हैव बीन द आंसर। हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, तो ऐसा तो आप कर लोगे, समझ में ही आ गया होगा 3 एग्जाम्पल। लेकिन अगर यहाँ पर कॉन्जुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, वो जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो हम आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी इसको पहले आप समझ चुके हो कि एक और एग्जाम्पल देने की जरूरत है कि नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा, एक का बात बताते हैं, कभी कभी क्या होगा, हम उस पर आने के पहले, कभी कभी क्या होगा कि ये वैल्यू यहाँ पर निकलवाएगा और फाइनल वैल्यू दे देगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि अंडरवुड एक्स प्लस अंडरवुड एक्स और प्लस अंडरवुड एक्स और प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, इट इज इक्वल टू से 4। देखिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस इक्वल। तो ऐसा आने के बजाय, ऐसा तो जनरली आप किए भी होगे, ऐसा आने के बजाय इसका उल्टा पूछेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन ये भी सेकंड में जवाब दोगे। हमें पता है कि जब जब प्लस होता है तो यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन, दो कॉन्जुगेटिव नंबर में बड़ा वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर दिया 4, तो इसका मतलब ये 4 होगा, तो इसका मतलब छोटा वाला क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो इसकी जगह पर क्या होगा, 12 होगा। तभी तो आंसर 4 दिया है, बड़ा वाला होता है तो 4 होता है, तो आंसर 4 दिया है तो n प्लस 1 4, इसका मतलब n क्या होगा, 3 होगा। तो 3 इंटू 4 12, 12 will be the value of x. Let me take another example, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे अंडरवुड x माइनस अंडरवुड x माइनस अंडरवुड x माइनस अंडरवुड x माइनस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं 5। ठीक है, हम अभी पढ़े हैं कि यहाँ पर जो नंबर होता है एक जगह पर, जो x जगह पर n इंटू एन प्लस वन, दो कॉन्जुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट है, और अगर सब जगह माइनस माइनस है पहला टर्म छोड़ करके, तो इसका जो आंसर होता है वो स्मॉलर होता है, 5 होता है। ये फाइनल आंसर दिया है, इसका रिजल्टिंग वैल्यू दिया है, तो माइनस माइनस के केस में छोटा वाला आंसर होता है। ठीक है, तो n की जगह पर 5 आए, इसका मतलब n प्लस वन विल बिकम 6, तो इट विल बी 30। तो इन प्लेस ऑफ x 30 विल बी द आंसर। तो इसका जो सोल्यूशन ऑफ x बोलो या वैल्यू ऑफ x बोलो या सॉल्व फॉर x बोलो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। क्योंकि यहाँ पर देखो छोटा वाला आंसर में 5 हो गया तो बड़ा वाला हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं अंडरवुड x प्लस अंडरवुड x प्लस अंडरवुड x प्लस अप टू डॉट डॉट सो अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम आंसर दे देते, मान लो 4 दे देते थोड़ी देर के लिए, या और कुछ देते, मान लो 6 दे दिया। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर जब सारे जगह प्लस प्लस होता है तो n प्लस वन आंसर होता है, n इंटू एन प्लस वन में दो कॉन्जुगेटिव नंबर प्रोडक्ट है, तो प्लस प्लस के केस में n प्लस वन आंसर होता है, यानी 6 यहाँ पे आंसर है, तो इसका मतलब 5, तो इट विल बी 30। कुछ बात समझ में आ रही है? जो हम यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू दी जा रही थी और यहाँ पे पूछा जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर फाइनल वैल्यू गिवन है 6 और x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो पिछले क्वेश्चन का जस्ट रेसिप्रोकल, जस्ट उल्टा हो रहा है। हम एक बार और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं आपको क्या नया चीज बताएंगे। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अंडरवुड x माइनस अंडरवुड x माइनस अंडरवुड x माइनस अंडरवुड x, ठीक है, माइनस डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हम क्या बताएं, अगर माइनस माइनस होता है तो छोटा वाला आंसर होता है n इंटू एन प्लस वन में। इफ इट x इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर, तो इन केस ऑफ माइनस माइनस स्मॉलर वन विल बी द आंसर। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू गिवन रहेगा क्योंकि x पूछा जा रहा है, तो कोई फाइनल वैल्यू विल बी गिवन। कुछ भी ले लेते हैं, क्या ले ले बोलो भाई, 2 ले लेते चलो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 ले लिया तो इसका मतलब माइनस माइनस है तो 2 तो यहाँ होगा, तो इसका मतलब इससे बड़ा वाला 3 होगा, इट विल बी 6। तो इन प्लेस ऑफ x 6 विल बी द आंसर, तो सॉल्व फॉर x मतलब आंसर विल बी 6। हाउ सिंपल इट इज। अब यहाँ पर अभी हमने बात किया था, क्या बात किया था कि ये जो नंबर यहाँ पर है दो कॉन्जुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, तब कैसे करेंगे।
उसकी ट्रिक टेक्निक क्या है वो हम समझ रहे हैं कि अगर इसी वीडियो में बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम तुरंत इसके बाद नया वीडियो बना करके अपलोड करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम आपको वो वाली टेक्निक बताएंगे कि जिसमें से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्रयोग नहीं होगा, तब हम वर्बली कैसे जवाब देंगे, ठीक है। देखिएगा, बहुत मजा आएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्निक बताएंगे जो आपको, जैसे कोई मैच होता है ना, क्रिकेट मैच जानते होगे, 5 दिन का मैच होता है, टेस्ट मैच जिसको बोलते हैं, एक दिन का 50-50 ओवर का होता है, वनडे जिसको बोलते हैं, एक 20-20 ओवर का होता है, 20-20। तो हम आपको सारा पैटर्न बताएंगे, टेस्ट मैच वाला, वनडे वाला और 20-20 वाला, क्योंकि कहीं कहीं 20-20 का भी आजकल जमाना है कि आपको कैसे ट्रिक्स टेक्निक शॉर्टकट के साथ वर्बली करना है। तो जब सीखोगे, बहुत सारा ट्रिक टेक्निक सीखोगे, तो आधा क्वेश्चन तो वर्बली बनेगा ही बनेगा, आजकल यही जमाना है। लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा, तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, क्योंकि बहुत जल्दी हम ऑनलाइन भी आने वाले हैं और बच्चों को इतना फायदा कराएंगे कि आप कहोगे कि आप सर पहले क्यों नहीं आए, ठीक है। हम नया वीडियो तुरंत अभी अपलोड करते हैं, जिसमें से वो बताने जा रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होगा इस जगह पर, तब हम वर्बल कैसे जवाब देंगे, ठीक है। तो बने रहिए, मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।